हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्वांटम मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का ये लेक्चर 1.3 है। थर्ड लेक्चर है ये। 1.1 और 1.2 लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उन्हें देख सकते हैं और फिर इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सीरीज में हम प्रिपेयर कर रहे हैं गेट, जैम और नेट एग्जाम के लिए। 1.1 लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन, सिलेबस ये चीजें कवर की हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। और 1.2 से हमने पोस्टुलेट स्टार्ट किए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है क्वांटम मैकेनिक्स को। तो अगर कोई बिगनर या फ्रेशर है या जिसने काफी टाइम के बाद जिसका स्टडी में गैप आ गया, तो वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लेक्चर 1.1 से स्टार्ट करें। लेक्चर 1.2 तक हमने 3 पोस्टुलेट सॉल्व कर लिए थे। अब हम करेंगे पोस्टुलेट 4 सॉल्व और उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन के लिए ले सकते हैं। हमने सबसे पहले पोस्टुलेट 1 पढ़ा था। पोस्टुलेट 1 ये कहता है स्टेट ऑफ ए सिस्टम। पोस्टुलेट 1 कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम पार्टिकल गिवन है, उसके उसको किसी पोटेंशियल में रखा हुआ है, हमने उसमें कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो सबसे पहले हम उस पार्टिकल की पॉसिबल स्टेट्स को कैलकुलेट करेंगे। पॉसिबल स्टेट्स कैलकुलेट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमें उसकी स्टेट्स पता होंगी, उन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उन वेव फंक्शन से हम बाकी की सभी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सभी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पार्टिकल का वेव फंक्शन गिवन है तो, या वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो सबसे पहली बात होगी कि किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी गिवन सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले स्टेट कैलकुलेट करनी है। स्टेट मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। पोस्टुलेट सेकंड। पोस्टुलेट सेकंड हमें ये बताता है कि अब जैसे हमने स्टेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, एक पार्टिकल के पास पॉसिबल स्टेट क्या है, वो उनके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या है। सेकंड पोस्टुलेट कहता है ऑपरेटर्स एंड ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑब्जर्वेबल्स हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम स्टेट के या वेव फंक्शन की मदद से कैलकुलेट करेंगे। यहां से हमें मिला वेव फंक्शन। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्जर्वेबल्स हमारे पास यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि हमारे पास हो गया पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम मेजर करना चाहते हैं। इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग है कुछ ऑपरेटर्स। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए ऑपरेटर्स यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। जैसे पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हो गया। ऐसे यहाँ पर हम मोमेंटम ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी मेजर की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए के आप यूज कर सकते हो इधर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास रहता है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, और मोमेंटम को हम यहाँ से डिफाइन करते हैं ऑपरेटर फॉर्म, तो उसके हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट बताता है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में। थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या बताता है? थर्ड पोस्टुलेट बताता है कि अगर, थर्ड पोस्टुलेट कहता है मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यूज, मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास क्या है? देखिए, अभी हमने सबसे पहले स्टेट्स यानी वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने जो जो फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर डिफाइन कर दिए। पोस्टुलेट थर्ड कहता है इन ऑपरेटर्स को जब हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई ऑपरेटर है, इसको हमने वेव फंक्शन साई एक्स पर ऑपरेट किया, तो ये वेव फंक्शन हमारे पास सेम आ गया। यहाँ पर एक फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहा है यही हमारे पास क्या है? इस ऑपरेटर ए का मेजरमेंट, इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, ये पोस्टुलेट थर्ड है कि आपको वेव फंक्शन पता है, आपको ये पता है कि कोई एक क्वांटिटी आप मेजर करना चाहते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ए है,
तो अब आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? आपको वेव फंक्शन गिवन है, वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? आप ऑपरेटर को ऑपरेट करें वेव फंक्शन पर, और ये जो भी मैथमेटिकल रूल होगा ये कहता है डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कर दिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ पर रूल डिफाइन होगा वो उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इधर हमारे पास फिर जो फैक्टर आएगा वेव फंक्शन के मल्टीप्लाई में, तो ये ए ऑपरेटर का मेजरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास है पोस्टुलेट 4। पोस्टुलेट 4 देखिए क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट्स। तो जो भी मेजरमेंट्स हमने किए हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज, उन मेजरमेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, तो ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ना पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। उसके बाद यहीं पर हम एग्जांपल लेकर चलेंगे जिससे कि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए एक पहले एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर हमने ये कोई पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल वेल है, इनफाइनाइट वेल है ये, और इसके अंदर हमने एक पार्टिकल को रख दिया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई इस पार्टिकल के पॉसिबल स्टेट्स क्या है। हमने कैलकुलेट किया, हमें मिला इसके पॉसिबल स्टेट है psi1 psi2, दो स्टेट पॉसिबल है। जो भी एनर्जी इस पार्टिकल के पास थी उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और हमें पता चला कि पार्टिकल इन दो स्टेट में हो सकता है, या तो पार्टिकल psi1 में हो सकता है या psi2 में हो सकता है। ठीक है, तो पोस्टुलेट 4 कहता है इस पार्टिकल के, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के psi1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी और psi2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज का मेजरमेंट करते हैं, पोस्टुलेट 4 ये कहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से अगर इसी को हम और भी अच्छे और भी एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास psi1, इसको वन स्टेट कह देते हैं, इसको बोल देते हैं टू स्टेट। तो अगर पार्टिकल वन स्टेट में है तो पार्टिकल की वन स्टेट में क्या पोजीशन है, मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस डिफाइन की हुई है, और इसका मोमेंटम क्या है, इसके पास एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड स्टेट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं सब चीजें, पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम टी पर, मोमेंटम और एनर्जी, ये सब चीजें डिफाइन की जा सकती है। तो इधर मोमेंटम को अगर हम P1 कह रहे हैं तो इधर कह देते हैं P2, इसी तरीके से इधर एनर्जी E1 है तो यहाँ पर E2। ठीक है, यहाँ पोजीशन 1 इस तरीके से। तो अभी इधर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, पार्टिकल के psi1 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, या फिर सवाल ये भी हो सकता है पार्टिकल की एनर्जी E1 होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, या पार्टिकल की एनर्जी E2 है। चाहे हम पार्टिकल के psi2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी निकालें या पार्टिकल के पास E2 एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, वो एक ही बात होगी, क्योंकि जब पार्टिकल psi2 स्टेट में होगा तभी तो उसके पास E2 एनर्जी होगी। तो ये सभी एक ही टाइप के प्रॉब्लम है। या फिर ये पूछा जाए पार्टिकल के पास मोमेंटम P2 है, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटीज का कैलकुलेशन करना है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें हम यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन होते हैं, उसके हेल्प से हम पार्टिकल का पढ़ते हैं। यहाँ पर एकदम सर्टेन नहीं है सब कुछ कि पार्टिकल हमेशा वन स्टेट में ही है या टू स्टेट में ही है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल वन में भी हो सकता है, टू में भी हो सकता है। और अगर आप पोजिशन का पढ़ेंगे इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को, पर अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सिलेबस में हम सब चीजें करते जाएंगे। पर फिलहाल थोड़ा सा हिंट देने के लिए ये भी कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए पार्टिकल है ये वन स्टेट में, ठीक है, और हमसे कहा गया इसका पोजीशन मेजर करो। पार्टिकल की पोजीशन मान लीजिए ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट है A, या बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है x1 x2 x3। और अगर पोजीशन का मेजरमेंट अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए तो पार्टिकल x1 पोजीशन पर भी हो सकता है,
x2 पोजीशन पर भी हो सकता है, x3 पोजीशन पर भी हो सकता है। यानी सेम स्टेट में ही, सेम स्टेट यानी साइवन स्टेट में ही पार्टिकल के पास बहुत सारी पोजीशंस पॉसिबल है। तो पार्टिकल के साइवन स्टेट में, तो ये सॉरी, पार्टिकल जब साइवन स्टेट में तो वो x1 पर पाया जाएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं। x2 पॉइंट पर होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। मतलब इस तरीके से नहीं है कि यहाँ भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, अगर मान लीजिए मैंने कहा 1/n है तो यहाँ भी 1/n, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग टाइप का है। जैसे अभी हम आगे चल के जब इनफाइनाइट वेल सॉल्व करेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले हम एक जनरल सा, ये जो सिंपल सा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, इसी के बेसिस पर पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि पार्टिकल के पास सिर्फ 2 स्टेट पॉसिबल है, और भी स्टेट्स हो सकती है। मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेकर चले तो हम कहें कि पार्टिकल के पास 3 पॉसिबल स्टेट है, 4 है, या n पॉसिबल स्टेट है। तो सबसे सिंपल है, पार्टिकल के पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्टेट है, या तो वो साई वन में होगा या फिर वो साई टू में होगा। तो पार्टिकल के साई वन में होने के क्या चांस है, ठीक है, या साई टू में होने के क्या चांस है, तो इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख देंगे। मान लीजिए हमें गिवन है पार्टिकल का वेव फंक्शन, लेट वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल और सिस्टम। तो एक सिस्टम गिवन है, उसका हमें वेव फंक्शन ये दिया हुआ है साई। ठीक है, और साई जो है हमारे पास किस किस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। साई मान लीजिए हमारे पास बना हुआ है इन 2 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से, एक तो साई वन और दूसरा है साई टू। मतलब आप वेव फंक्शन को अदर वेव फंक्शंस के सुपर पोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सब हमने एग्जांपल से डिस्कस किया था लेक्चर 1.2 में। इसको हमने अच्छे से एग्जांपल के हेल्प से सॉल्व किया था। अगर आपने यहीं से स्टार्ट कर रहे तो पहले बार लेक्चर 1.2 भी देख सकते हैं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि आप वेव फंक्शन को अदर वेव फंक्शंस के सुपर पोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिस्टम का प्रेजेंट वेव फंक्शन यानी प्रेजेंट टाइम में जो वेव फंक्शन साई है, और ये साई वन साई टू का कॉम्बिनेशन है, और कोफिशिएंट्स क्या है, a1 a2, a1 a2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ अभी हम ये निकालना चाह रहे थे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन स्टेट साई वन। तो साई वन में इस सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, जिस स्टेट पे हम इसको चाहते हैं स्टेट प्रोबेबिलिटी, इसका हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इस टोटल वेव फंक्शन से। हम चाहते हैं कि पार्टिकल कौन सी स्टेट में पाया जाए, साई वन में। तो साई वन का स्केलर प्रोडक्ट है टोटल वेव फंक्शन साई के साथ। स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के बाद इसका करेंगे मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय साई का यहाँ पर प्रोडक्ट किया हुआ है साई के साथ। अगर ये वेव फंक्शन साई नॉर्मलाइज है तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, और यहाँ पर तक कितना आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास हो गया पोस्टुलेट 4। अगर इसको हम इन जनरल लिखें, इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए ये पार्टिकल का वेव फंक्शन है और ये एन वेव फंक्शन के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। वहां पर मैंने एकदम मिनिमम लिया था। हो सकता है पार्टिकल के पास एन पॉसिबल स्टेट हो, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल किसी स्टेट किसी टी स्टेट में होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट टी, ठीक है, इस तो टी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फाई टी होगा कहीं। फाई टी का स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना होगा साई के साथ, फिर मोड स्क्वेयर करेंगे और यहाँ पर होगा साई साई। ये मैंने कैलकुलेट किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन टी स्टेट। इसी के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी कर सकते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर मैंने साई स्टेट को इस तरीके से डिफाइन किया है, 1/√2 φ1 प्लस ट्वाइस ऑफ φ2। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि साई नॉर्मलाइज है या नहीं है। सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए, या तो प्रॉब्लम में गिवन हो नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई। अगर नहीं गिवन है तो हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, कॉन्स्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे और वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए साई का प्रोडक्ट साई के साथ करना होगा। इधर हमारे पास हो जाएगा इसका ग्राफ फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा इसका फिट फॉर्म। साई का प्रोडक्ट साई के साथ कर रहे हैं। ये 1/√2 दो बार था, इस वाले वेव फंक्शन के साथ भी दोनों का प्रोडक्ट किया 1/2 हो गया। ये इधर आएगा φ1 का प्रोडक्ट φ1 के साथ, ट्वाइस ऑफ φ2 का प्रोडक्ट φ1 के साथ, यहाँ φ1 φ2 और φ2 φ2। अब यहाँ पर हमें देखिए एक कंडीशन और भी गिवन होनी चाहिए, इस तरीके से करके φi φj डेल आई जे। इसका मीनिंग हो जाएगा कि ये जो वेव फंक्शन यानी जो साई फाइज के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, और ये जितने भी फाई है ये सारे ऑर्थो नॉर्मल है, यानी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। यानी φ1 φ2 का प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो 0, और अगर φ1 का φ1 के साथ φ2 का φ2 के साथ करोगे तो 1। यानी ये जो φ1 φ2 है ये नॉर्मलाइज है और एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी हमें गिवन होगी तो तभी हम इसके आगे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है φ1 φ1 ये प्रोडक्ट 1 होगा, φ2 का प्रोडक्ट भी 1 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, इधर हमारे पास आएगा 5/। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, साई को नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइज साई, इसके लिए ये जो हमारे पास कांस्टेंट आया है इसे हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/√2 यहाँ साई साई रहेगा, साई साई का जो भी आंसर आया प्रोडक्ट। ये हमारे पास कितना है 5/2, और यहाँ हमारा वेव फंक्शन आ गया जो हमें गिवन था। अब ये जो साई है ये नॉर्मलाइज हो गया है, आप इसको चेक कर सकते हो। फिर से अगर इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे इसी के साथ 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। अभी ये जो नया हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आया, अब ये आंसर अगर 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि साई नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया। अब सेकंड यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम और पार्टिकल इन स्टेट 1 और φ1। तो सिस्टम के φ1 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट φ1 इज, अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था इसका, जिस स्टेट में हम चाहते हैं उसका प्रोडक्ट टोटल वेव फंक्शन के साथ किया मोड स्क्वायर φ5। अभी देखिए ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि भाई अब ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज है तो ये प्रोडक्ट अब 1 आना ही है। तो हमें सिर्फ कितना कैलकुलेट करना है, φ1 का प्रोडक्ट साई के साथ। ठीक है, सबसे पहले φ1 का प्रोडक्ट साई के साथ कर लेते हैं, बाद में इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। इधर हो गया φ1, साई कितना है, क्योंकि साई इधर हमारे पास है 2/5। अच्छा एक चीज और, इधर यहाँ पर आगे 1/√2 भी मल्टीप्लाई में था, ये 1/√2, अगर इस 1/√2 को इधर मल्टीप्लाई में रखोगे तो ये जो दोनों 2 है ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना बचेगा फाइनली 1/√5, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, और इसको चेक करके देखना है, ये हमारे पास आई है, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये हमारे पास 1 होगा। ठीक है, φ1 का प्रोडक्ट इधर भी हो जाएगा, इसको आप चाहे तो बिल्कुल बाहर कॉमन भी कर सकते हैं। φ1 का प्रोडक्ट φ1 के साथ है, इधर φ1 का स्केलर प्रोडक्ट है φ2 के साथ। ये हम जानते हैं ऑर्थोगोनल है, 0 है। ये प्रोडक्ट जो है ये 1 है, तो टोटल आंसर हमारे पास कितना गया 1/√5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या था,
प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन था, स्केलर प्रोडक्ट हमें स्क्वेयर करना रहेगा, स्क्वेयर करोगे 1/5, यानी पार्टिकल के वन स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। अब आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन फाई टू स्टेट। फाई टू स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, एक्सप्रेशन आप जानते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, फाई टू का ओवरऑल वेव फंक्शन के साथ स्क्वायर, साई साई का प्रोडक्ट इधर 1 है। ठीक है, ये जो हमने न्यू साई कैलकुलेट किया ना, ये आपको इधर ये आंसर आपके पास कितना आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो ये पार्टिकल है सिस्टम हमें गिवन है, इधर 2 ही स्टेट्स पॉसिबल है, फाई 1 फाई 2। या तो पार्टिकल फाई 1 में होगा या फाई 2 में, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, यानी P1 प्लस P2। पार्टिकल के 1 या तो 1 में होगा या 2 में होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 है तो P2 कितना रहेगा, 1 माइनस 1/5, 4/5। यानी ये आंसर अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास कितना आना चाहिए, 4/5। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही तक काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोस्टलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग नेट गेट जेस्ट बार या जेम एग्जाम के लिए, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है 7303028251। और इसके लिए अभी हम एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है govt.exam11@gmail.com। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है या फिर कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है और आपको आगे इन एग्जाम्स के लिए जाना है और ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।